हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। ये बेसिक इंग्लिश का थर्ड पार्ट है जिसमें हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर को सीख रहे हैं। तो आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जो इज़ एम आर की हेल्प से बनते हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। इज़ एम आर का यूज़ नॉन एक्शन सेंटेंसेस और एक्शन सेंटेंसेस दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में इज़ एम आर का यूज़ होता है। तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? The sentence in which no action is expressed is called a non-action sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन व्यक्त नहीं होता है उस सेंटेंस को नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ एक्शन का मतलब है कि किसी सेंटेंस में किसी कार्य के होने को प्रकट नहीं किया जाता अगर, तो उस सेंटेंस को नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टॉल, वह लंबा है। यू आर फैट, आप मोटे हैं। दिस बुक इज़ योर्स, यह बुक आपकी है। दैट बुक इज़ माइन, वह बुक मेरी है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो हैं, या आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपने जो सेंटेंसेस देखे 1 से लेकर 5 तक, इन सेंटेंसेस में किसी एक्शन के होने को दर्शाया नहीं गया है। एंड क्योंकि इन सेंटेंसेस में किसी एक्शन के होने को दर्शाया नहीं गया है, इसलिए ये सेंटेंसेस नॉन एक्शन सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दर्शाया जाता है, या कोई एक्शन हो रहा है या कोई एक्शन है ऐसा सेंटेंस में प्रकट होता है, तो वो सेंटेंस एक्शन सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीज़, वह पढ़ता है। यू आर टेकिंग अ कप ऑफ टी, आप एक कप चाय पी रहे हैं। आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, या मुझे वहाँ जाना है। इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में आप स्टडी करते हो, स्टडी करने का एक्शन है। सेकंड सेंटेंस में चाय पीने का यानी पीने का एक्शन है, और थर्ड सेंटेंस में जाने का एक्शन है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में एक्शन प्रकट हो रहा है, तो इन सेंटेंसेस को एक्शन वाले सेंटेंसेस यानी एक्शन सेंटेंस या एक्शन सेंटेंसेस कहेंगे। अब देखिए, इज़ एम आर की हेल्प से कुछ सेंटेंसेस जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में, उनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। आप महान हो, यू आर ग्रेट। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम वेल। वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। वह आपका भाई है, ही इज़ योर ब्रदर। मैं फुर्तीला हूँ, आई एम निम्बल, या आई एम एक्टिव, इस तरीके से भी बोल सकते हो। आप चालाक हैं, यू आर क्लेवर। वह धनी है, ही इज़ रिच। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। वह आलसी है, ही इज़ लेजी। आप विशेष हो, यू आर स्पेशल। सोहन बहादुर है, सोहन इज़ ब्रेव। आप दुबले हो, यू आर थिन। वे लोग मेहनती हैं, दे आर डिलीजेंट। आप वह डरपोक और कमज़ोर है, ही इज़ कावर्ड एंड वीक। आप परेशान हो, यू आर अपसेट, और यू कैन ऑल्सो से दैट यू आर सैड। इस किताब की कीमत 10 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ ₹10, और यू कैन ऑल्सो से दैट द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ ₹10। उस पेन का रंग सुनहरा है। द कलर ऑफ दैट पेन इज़ गोल्डन। उन लड़कों के घर मुंबई में हैं। द हाउसेज ऑफ दोज बॉयज़ आर इन मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान का प्रतीक हैं। डॉक्टर अंबेडकर इज़ द सिंबल ऑफ नॉलेज। शिक्षा ही हमारी और हमारे बच्चों की असली ताकत है। एजुकेशन इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर्स एंड आवर चिल्ड्रन। शिक्षा और ज्ञान के बिना आप सिर्फ दूसरों के गुलाम हैं। विदाउट एजुकेशन एंड नॉलेज यू आर जस्ट अ स्लेव ऑफ अदर्स। शिक्षा
आपके बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाने का सबसे बड़ा साधन है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल टू टेक योर चिल्ड्रन टू द हाइट्स। अंधविश्वास आपकी तरक्की का सबसे बड़ा बाधक है। सुपरस्टिशन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू योर प्रोग्रेस। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो इज एम आर की हेल्प से मैंने बनाए। ये सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस थे क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव भाव प्रकट नहीं हुआ। कुछ एक सेंटेंस जैसे विदाउट जिसमें आ जाता है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव भाव प्रकट होता है, जैसे विदाउट मीन्स होता है के बिना। बाकी सेंटेंसेस में कोई नेगेटिव भाव प्रकट नहीं हुआ है, तो वो सेंटेंसेस किसकी कैटेगरी में आते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब इन सेंटेंसेस को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो अगर इज़ यूज़ हुआ है तो इसके बाद नॉट लगा सकते हैं, अगर आर यूज़ हुआ है तो आर के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और अगर एम एम यूज़ हुआ है तो एम के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि आप महान नहीं हो तो यू आर नॉट ग्रेट। आप कह रहे हो कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो आप बोलोगे आई एम नॉट वेल। अगर आप बोल रहे हो कि वह ईमानदार नहीं है तो आप कहोगे ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। या आप बोल रहे हो कि वह आपका भाई नहीं है तो आप बोल सकते हो ही इज़ नॉट योर ब्रदर। इस तरीके से सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाएंगे। अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस में या नो में किसी में भी आ सकता है, आंसर देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आंसर यस में देगा या नो में, तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो इज़, एम और आर है वो अपने प्लेस से हटा दी जाती है और स्टार्टिंग में, सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में लगा दी जाती है। और हिंदी में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में सबसे पहले हिंदी का वर्ड क्या यूज़ होता है। जैसे क्या आप महान हो? आर यू ग्रेट? क्या आप महान हो? आर यू ग्रेट? क्या मैं स्वस्थ हूँ? एम आई वेल? क्या वह ईमानदार है? इज़ ही ऑनेस्ट? क्या वह आपका भाई है? इज़ ही योर ब्रदर? इस तरीके से आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में आता हो। और अगर आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना चाहते हैं तो उस टाइप के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और उसमें भी इज़, एम या आर को स्टार्टिंग में लगाना है, बट साथ में जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे क्या आप महान नहीं हो? आर यू नॉट ग्रेट? क्या मैं स्वस्थ नहीं हूँ? एम आई नॉट वेल? क्या वह ईमानदार नहीं है? इज़ ही नॉट ऑनेस्ट? क्या वह आपका भाई नहीं है? इज़ ही नॉट योर ब्रदर? क्या मैं फुर्तीला नहीं हूँ? एम आई नॉट निम्बल? इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, इंफॉर्मेटिव है और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आप इंग्लिश की बहुत ही डीप नॉलेज गेन करेंगे। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है तो मेरा दूसरा चैनल है मैथ्स ही मैथ्स। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अभी काफ़ी दिनों से मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाए, लेकिन जल्दी ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैथ्स के रेगुलर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।